108 भंग बताए थे मैंने, वो आज 108 भंग बनाए थे बैठ के। तो अच्छा लगा, पता लगता है कैसे किस तरह से कौन से कोई भी एक भंग एक समय में काम करता है, जिससे कि आश्रव का होता है। इसी तरह से 80 प्रमाद के भी भंग बताए थे, वो भी मैंने एक एक करके बनाए थे, तो बड़ा अच्छा लगता है, उपयोग लगता है उसमें। तो अभी पेज ये है, उत्तरार्ध जो है ना इसमें, सेकंड बुक 285 पेज नंबर, शील व्रतों में शिक्षा व्रतों के अतिचार। प्रमोद जी पढ़ेंगे? 285 शील व्रतों में शिक्षा व्रतों के अतिचार। सूत्र क्रमांक हाँ। कौन सा है? ये 33। 33। जय जिनेन्द्र सबको। जय जी। शील व्रतों में शिक्षा व्रतों के अतिचार। 7 शील व्रतों 3 गुण व्रतों की चर्चा के उपरांत अब 4 शिक्षा व्रतों के अतिचारों की चर्चा करते हैं, जो इस प्रकार है। योगदूह प्रणिधानानादर प्रणिधानाना प्रस्थानानि मृत्युनु प्रस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गदान प्रभाजितो संस्तरो संसर्गदान क्रमणादार प्रकमणानादार स्मृत्युनुपस्थानानि स्मृत्युनुपस्थानानि सचित सचित्त संबंध संबंध सम्मिश्राभीष वधु सम्मिश्रा वधु पक्वाहारा पक्वाहारा सचित्त निक्षेपा सचित स्वाधीन निक्षेपा पर व्यपदेश मात्सर्य कालाति क्रमः। कालाति क्रमः। काय दूषण निदान, वायु दूषण निदान, मनोदूषण निदान, अनादर और स्मृत्युनु प्रस्थान, ये 5 सामायिक व्रत के अतिचार है। अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित उत्सर्ग, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तरों प्रक्रमण, अनादर और स्मृत्युनु प्रस्थान, ये 5 प्रोदोपता व्रत के अतिचार है। सतीत आहार, सतीत संबंध आहार, सतीत सम्मिश्र आहार, अभिसव आहार और दुष्पक्व आहार, ये 5 भोगोपयोग परिणाम व्रत के अतिचार है। सचित निक्षेप, सचित अपिधान, पर्यपदेश, मात्सर्य और कालातिक्रम क्रम, ये 5 अतिथि संविभाग व्रत के अतिचार है। श्रावकों के इन व्रतों को शिक्षा व्रत कहते हैं। जो श्रावकों को मुनि धर्म की शिक्षा दे, सामायिक पुरुष दोवास आदि मूलत मुनिचारों के व्रत हैं। मुनि धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अभ्यास के रूप में व्रती श्रावक भी इन व्रतों का अपनी शक्ति के अनुसार पालन करते हैं। पहला, काय दुष्य प्रणिधान। सामायिक करते समय शरीर का निश्चल न रहना, काय दुष्ण प्रणिधान नामक प्रथम अतिचार है। दूसरा, वाग्दूषण स्नप प्रणिहार, सामायिक के मंत्र को अशुद्ध और जल्दी जल्दी बोलना, वाग्दू क्षण प्रणिधान नामक दूसरा वाग्दुष प्रणिधान नामक दूसरा अतिचार है। मनोदुष प्रणिधान, सामायिक में मन का न लगना, मनोदुष प्रणिधान नामक तीसरा अतिचार है। अनादर, अनादर पूर्वक सामायिक करना, अनादर नाम का चौथा अतिचार है। स्मृत्यनु प्रस्थान, चित्त की चंचलता के मंत्र या पाठ वगैरह को भूल जाना, स्मृत्यनु प्रस्थान नामक पांचवा अतिचार है। ये 5 सामायिक शिक्षा व्रत के अतिचार है। अब अप्रोदोवास व्रत के अतिचार की चर्चा करते हैं। अप्रत्यवेक्षित
अप्रमार्जित उत्सर्ग, बिना देखे और बिना साफ किए मल मूत्र क्षेपण करना। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग नामक प्रथम अतिचार है। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान। इसी प्रकार बिना देखे बिना सोधे पूजन की सामग्री एवं स्वयं के वस्त्रादि रखना, उठाना, बिछाना। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान नामक दूसरा अतिचार है। तीसरा अप्रत्यवेक्षित अग्रमार्जित संस्तरो प्रक्रमण मीन्स बिना देखी बिना सोधी जमीन पर चटाई वगैरह बिछाना। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तरो प्रक्रमण नामक तीजा अतिचार है। अनादर, उपवास के कारण भूख प्यास से पीड़ित होने से आवश्यक क्रियाओं में उत्साह न होना अनादर नाम का चौथा अतिचार है। पांचवा, स्मृत्युनु प्रस्थानपन, आवश्यक क्रियाओं को भूल जाना स्मृत्युनुपस्थान नाम का पांचवा अतिचार है। ये पांच प्रोदोपवास नामक व्रत के अतिचार है। पुरुषोपवास नामक व्रत के अतिचार है। अब भोगोपयोग परिणाम व्रत के अतिचार की चर्चा करते हैं। सचित्त आहार, सचेतन पुष्प, पत्ते, फल वगैरह का खाना सचित आहार नामक प्रथम अतिचार है। सचित संबंध आहार दूसरा, सचित से संबंधित वस्तु का खाना सचित संबंधाहार नामक दूसरा अतिचार है। तीसरा, सचित सम्मिश्र आहार, सचित से मिश्रित वस्तु का खाना सचित सम्मिश्र आहार नामक तीसरा अतिचार है। अभिसव आहार, इंद्रिय को मद करने वाली वस्तु को खाना अभिसव आहार नामक चौथा अतिचार है। दुष्पक्व आहार, ठीक से नहीं पके हुए भोजन को करना दुष्पक्व आहार नामक पांचवा अतिचार है। इस प्रकार के आहार से इंद्रियां प्रबल हो सकती है, उत्तेजित हो सकती है, शरीर में रोग हो सकता है, जिससे भोगोपभोग परिणाम व्रत में बाधा खड़ी हो सकती है। ये भोगोपभोग परिणाम नामक व्रत के अतिचार है। आपको कुछ कहना है? नहीं, ठीक है। इनके हाँ, वर्ड्स बड़े डिफिकल्ट है, लेकिन मीनिंग सिंपल है। सिंपल है। तो पहला है सचित निक्षेप, सचित कमल के पत्ते वगैरह पर रखे हुए आहार का दान देना सचित निक्षेप नामक प्रथम अतिचार है। सचित अपिदान, सचित पत्ते वगैरह से ढके हुए आहार को देना सचित अपिदान नामक दूसरा अतिचार है। पर्व्य प्रदेश, दान स्वयं न देकर दूसरे से दिलवाना अथवा दूसरे के द्रव्य को स्वयं देना पर्व्य प्रदेश नामक तीसरा अतिचार है। मात्सर्य, आदर पूर्वक दान न देना अथवा अन्य दातारों से ईर्षा करना मात्सर्य नामक चौथा अतिचार है। पांचवा, कालातिक्रम, समय पर आहार न देना कालातिक्रम नामक पांचवा अतिचार है। ये पांच अतिथि संविभाग नामक व्रत के अतिचार है। इस प्रकार ये 7 शील व्रतों में से 4 शिक्षा व्रतों की अतिचार है। आगे कोई और पढ़े? आगे हम मैं पढ़ू? हाँ, पढ़िए। हाँ, निरंजन ही पढ़िए। हाँ, संलेखना के अतिचार। 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों के उपरांत अब संलेखना व्रत के अतिचारों की चर्चा करते हैं, जो इस प्रकार है। जीवित मरणाशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबंध, निदानानि। जीविताशंसा,
मरणाशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबंध और निदान, ये 5 सल्लेखना के अतिचार हैं। नंबर 1, जीविताशंसा। सल्लेखना लेकर जीने की इच्छा रखना जीविताशंसा नामक प्रथम अतिचार है। दूसरा, मरणाशंसा। रोगादि के कष्ट से घबरा कर जल्दी मरने की इच्छा होना मरणाशंसा नामक दूसरा अतिचार है। वैसे तो प्रत्येक आत्मार्थी मुमुक्षु भाई बहन की भावना ऐसी होना चाहिए या होती है कि लाखों वर्षों वर्षों तक तक जीने जीने और मृत्यु मृत्यु आज ही आ आज ही जावे। पाए। सल्लेखना लेने वाले को तत्काल मरने और अपरिमित काल तक जीने के लिए तैयार रहना ही चाहिए। तीसरा, मित्रानुराग। मित्रों के साथ अनुराग होना, उन्हें बार बार याद करना मित्रानुराग नामक तीसरा अतिचार है। सुखानुबंध। भोगे हुए सुखों को याद करना सुखानुबंध नामक चौथा अतिचार है। पांचवा, निदान। आगे के भोगों की चाह होना निदान नामक पांचवा अतिचार है। ये सल्लेखना व्रत के 5 अतिचार हैं। दान का, अब अध्याय के अंत में दान का स्वरूप एवं आदि की अपेक्षा दान में समागत विशेषताओं को बताते हैं। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वो दानम विधि द्रव्य दातृ पात्र विशेषात तद विशेषः। उपकार के लिए ग्राहक धन स्वस्याति वगैरह सर्वदान विद्रव्य दातु कार्य विशेषा। उपकार के लिए धन वगैरह अपनी वस्तु का त्याग करना दान है। विधि, द्रव्य, दातार और पात्र की विशेषता से दान में विशेषता आती है। स्व और पर दोनों के लिए स्वयं के धन आदि उपयोगी सामग्री का त्याग करना दान है। यहाँ दान की चर्चा अतिथि संविभाग व्रत के संदर्भ में है। अतः ज्ञानी गृहस्थों द्वारा अपने और पराय उपकार के लिए योग्य पात्र महाव्रती अनुव्रतियों को दिए गए शुद्ध अहिंसक आहार आदि वस्तुएं देने की चर्चा विशेष होगी। लोभ की कमी और पुण्य का बंध अपना उपकार है और जिन्हें दान दिया जाता है उन्हें सम्यक ज्ञान आदि की वृद्धि पर का उपकार है। स्व का अर्थ अपना भी होता है। इस प्रकार यहाँ स्व का अर्थ हुआ अपने स्वामित्व की उपयोगी धनादि वस्तु। अतः अपने और पर के उपकार के लिए स्वयं के धनादि उपयोगी पदार्थ देना दान है। वैसे दान 4 प्रकार का होता है: आहार दान, औषधि, ज्ञान दान और अभय दान। यथा योग्य सम्मान के साथ विधि पूर्वक उपयोगी वस्तु उदार चित्त दातार के द्वारा योग्य पात्र को दिए जाने से दान में विशेषता आ जाती है। यदि उत्तम पात्र वितरागी संतों को नवधा भक्ति पूर्वक अत्यंत प्रमोद भाव से शुद्ध सात्विक आहार को सप्तगुण संपन्न दातार देता है तो उक्त दातार को साथी से पुण्य का बंध होता है और मुनिराज को ज्ञान और संयम की साधना में अनुकूलता प्राप्त होती है। इस प्रकार स्व अर्थात स्वयं को और पर अर्थात छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज को दोनों को लाभ होता है। अब आहार दान के संदर्भ में विधि विशेष, द्रव्य विशेष, दातार विशेष और पात्र विशेष की चर्चा करते हैं। पहला क विधि विशेष। नवदा भक्ति के क्रम को विधि विशेष कहते हैं। पड़गाहन, उच्चासन देना, चरण धोना, पूजन करना, नमस्कार करना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और भोजन शुद्धि का उच्चार करना, ये नवधा भक्ति है। तात्पर्य यह है कि लगभग प्रातः 10 से 11 बजे जब मुनिराज आहार लेने पधारे तब अपने घर के सामने के रास्ते में उन्हें विनय पूर्वक बुलाना पड़गाहन है। उनके आ जाने पर उन्हें उच्चासन पर बिठाना, प्रासुक जल से चरण धोना, पूजन करना, नमस्कार करना
इसके बाद मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि बोलना, और अंत में यह बताना कि आहार जल शुद्ध है। ये नवधा भक्ति है। मुनिराजों को आहार देने की यह विधि विशेष है। ख द्रव्य विशेष, जो खाद्य सामग्री एकदम अहिंसक, शुद्ध, सात्विक और आत्म साधना और स्वाध्याय की साधक हो, अभक्ष न हो, वह द्रव्य विशेष है। ग दातार विशेष, जो दातार सांसारिक लाभ की आकांक्षा से रहित हो, शांत परिणामी हो, प्रसन्न चित्त हो, सरल हृदय हो, ईर्ष्या भाव से रहित हो, खेद से रहित हो, अभिमान से रहित हो, वह व्यक्ति दातार विशेष होता है। पात्र विशेष, निर्ग्रंथ मुनिराज उत्तम पात्र, व्रती सम्यक दृष्टि मध्यम पात्र और अविरत सम्यक दृष्टि जघन्य पात्र होते हैं। इस प्रकार यहाँ 7वां अध्याय समाप्त होता है। ये आगे का पढ़ना है कि अभी चर्चा करना है? हाँ, कोई ऐड करना चाहेगा कोई? रंजना जी, आपको कुछ उस दिन डाउट था, मैंने वो भेज दिए थे रेफरेंस, आप देखना वो कैसे ठीक है। अजीव अधिकरण, अजीव अधिकरण और जीव अधिकरण, वही नहीं, पूछा एक मुझे। और था ना कि किसी और को था शायद, कैसे सर्वज्ञ की विराधना कैसे हो सकती है हाँ, शास्त्र की। मैंने पूछा था कि वही दर्शन मोहनीय का जो आश्रव के कारण है उसमें। हाँ हाँ हाँ, उसका डिटेल दिया है कैसे होता है उसमें, आप देखना, मोक्ष शास्त्र में है। ठीक है। हम्म। ठीक है, और कुछ है इसमें? पूरा शाब्दिक अर्थ ही है, यदि शब्दों को समझ लेंगे तो सर वही, मतलब शब्दों से ये कि जैसे ये यस। मुनिराज का भी है कि विधि किस तरह से है, मतलब जनरल थोड़ा पता भी है, आगे भी जो पीछे भी जो था सारा शब्दों के हिसाब से ही था सर वो। तो और कोई ऐड करना चाहे तो कीजिए निरंजना जी। ये मैं तो पढ़ना कल मेरे को लगता है अच्छा है, क्योंकि इसमें से कुछ चीजें अगर हम भी कर सकें तो करें। हाँ, जो जो हो सकती है बिल्कुल करना चाहिए, अपने भूमिका अनुसार पूरा करना चाहिए। यस, जो जो होता है। नहीं, इसमें वही होता है कि हम डरते हैं ना कि पता नहीं लेने के बाद प्रतिज्ञा पूरी कर पाएंगे या नहीं पाएंगे, तो कहते हैं कि आप ले लो, उसकी चिंता मत करो। प्रतिज्ञा अगर कभी एक आध बार भंग हो जाए तो उसके लिए कोई बात नहीं, उसमें प्रायश्चित कर लेना, लेकिन उस भय से भूमिका अनुसार जो करना चाहिए वो लीजिए जरूर। लेकिन कुछ ऐसा भी मत ले लीजिए जो आप उसको निभा ना सको। बिल्कुल माप तौल के सही तरीके से लेना चाहिए। शुरू में उसकी जरा सी प्रैक्टिस कर सकते हैं 2-4 छोटे दिन। छोटे नियम रोज लेने चाहिए, चाहे बहुत छोटा नियम हो पर लेना चाहिए और उसको निभाना चाहिए नियम। यस, जैसे देश के दिक व्रत के 1 घंटे तक मैं यहाँ से आगे, अगर हमें मालूम ही है कि 1 घंटे तक हम कहीं और नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे छोटे छोटे नियम हम संकल्प पूर्वक लेने से उसका अलग इफेक्ट होता है। बाकी अगर नहीं जा रहे हैं तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन जैसे कहते हैं कि सोते वक्त भी कुछ नियम ले लें कि हम 5 पापों से मुक्त होकर सो रहे हैं, तो उसका भी कहते हैं असर होता है। तो बट संकल्प पूर्वक होना चाहिए, अपने आप करने से नहीं होगा। वो मनीष जी है ना, उन्होंने भी बताया कि जब हम सोते हैं तब सबसे क्षमा करना चाहिए और सबको क्षमा मांगने चाहिए। यस। और हाँ, और रात में मतलब लेकर 9 बार नमोकार मंत्र बोलकर कि मैं रोज मतलब कभी कभी छूटता है कि मैं सुबह तक मेरा चारों आहार का त्याग है, हाँ। जब यस। तक सुबह। हाँ, यस। तो वो बोलकर मैं 9 बार नमोकार मंत्र बोलती हूँ। तो ऐसा डेली का है, ले सकते हैं हम। यस। और भी कुछ जितनी मर्यादाएं हम मतलब जो रात को जिनका नियम भी नहीं है वो बोलते हैं कि अरे भाई तुम रात भर थोड़े ना खाते हो, तुम जब तक हम सोए हैं तब तक हम अन्न का ग्रहण ग्रहण का त्याग करते हैं। ये भी प्रतिज्ञा हो गई, जब तक हम सोए हुए हैं। ये जो यस। पूरा दिन 14 नियम लेते हैं सुबह उठते ही, 14 नियम थोड़ा में सा से कौन से? लिमिटेशन होना चाहिए, मतलब टाइम की भी लिमिटेशन होना चाहिए। यदि रात्रि भोजन करते भी है तो एक एक पर्टिकुलर टाइम का, थोड़ा नहीं ज्यादा ले सकते, 1 दिन का 2 दिन का। वो प्रैक्टिस से फिर वो हफ्ते का महीनों में बदलता है, यदि प्रैक्टिस करें तो।
इंदिरा जी, वो 14 नियम वाला पेपर है क्या आपके पास? व्हाट्सएप कर दीजिएगा ना। हाँ हाँ, मैं भेज दूंगी, उसमें सब आ जाता है। हाँ, अपनी और भूमिका आज अनुसार जरूर लेना चाहिए, अपनी भूमिका अनुसार छोटे छोटे और जरूर थोड़ा लेना चाहिए। स्वाध्याय का नियम भी लेना चाहिए कि मैं आधा घंटा तो करूंगी, मतलब बिल्कुल यस। कैसे बिल्कुल, भी ये टाइम तो निकाल के कंपलसरी है। करना। हाँ, हाँ वो बिल्कुल नियम लेना चाहिए। मतलब बराबर। देव दर्शन का बड़े शहरों में नहीं हो पाता है नियम का यस। फॉलो, क्योंकि दूर होता है, पर स्वाध्याय तो हम कर सकते हैं। और और थोड़ी ये मतलब ज्ञानी की वाणी भी सुननी ही चाहिए डेली, उसका हाँ, फर्क पड़ता ये जैसे हम लोग का जनरली हो ही जाता है, बट ये भी एक अहोभाग्य का उदय होता है कि हमें उसका वाणी भी सुनने को मिले, चर्चा करने को मिले। क्यों कहते हैं कुछ अगर समय चले जाएगा, जो छठा आ रहा होगा उसमें भगवान के देव दर्शन भी या भगवान की वाणी सुनना भी बहुत दुर्लभ हो जाएगा। तो हमको तो मिलने के बाद चर्चा कर रहे हैं, तो अहोभाग्य है उसको, और आगे दृढ़ता पूर्वक करते रहना चाहिए। यस। सही बात है। एक बार है। इसको शील व्रतों के वर्ड्स थोड़े पहली बार पढ़े हैं, एक बार फिर पढ़ लेते हैं जैसे हाँ दिया जी, था। हाँ, पहला दिया था कौन काय सी? दुष्ट प्रणिधान एक एक दिया। कौन से पेज पे पढ़ रहे हैं? नहीं, जस्ट एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, एक बार पहली बार पढ़े हैं ना, थोड़ा एक बार और अपने आप पढ़ते हैं। 285 पे शील व्रतों में अभी प्रमोद जी ने पढ़े थे। 33 नंबर का जो सूत्र है, योग दुः हाँ प्रणिधाना या नादर नृत्य नुपस्थानानि, यही ना? हाँ, ये हाँ वाला नीचे हाँ दिया ना, वही वन वही से ये- काय हम्म दुष्प्रणिधान, उसके बाद हम्म। दूसरा है वाक दुष्प्रणिधान, सर, इसका एक एक मनोदुष्प्रणिधान। बार मीनिंग भी कर लेते हैं तो एकदम क्लियर हो ठीक है, जाएगा। ठीक है, आप पढ़िए फिर। हाँ, यस। काय दुष्प्रणिधान, जैसे मतलब काय उससे ही है कि सामायिक करते समय शरीर एकदम निश्चल नहीं रहना, मतलब हिलना डुलना, इसको माना है। इसमें एक्चुअली ये भी होता है कि अगर हम कोई जैसे ध्यान में करते थे, वो कहते हैं अगर ध्यान में आपने एक पोजीशन ली है, अगर उस पोजीशन में जो उपयोग लगा है, जैसे ही आप पोजीशन चेंज करते हो, आपका जो उपयोग एकदम इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तीव्र होता है, वो उसमें ब्रेक लग जाता है। जैसे ही आपने अपने आसन चेंज किया, उपयोग आपका ब्रेक हो जाता है। बराबर। वाग दुष्प्रणिधान, मतलब वाग मतलब वाणी से ही है, शब्द से, कि सामायिक के मंत्र को अशुद्ध और जल्दी जल्दी बोलना। यदि हम कुछ जाप करने भी बैठे हैं, यदि जल्दी है तो बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो ये तो खैर मतलब विचार बताए हैं, मतलब और उसके, पर हम भी जैसे कई बार होता है, जैसे नमोकार मंत्र बोलना है बहुत फटाफट फटाफट, ऐसा नहीं है कि हमको 9 बार ही बोलना है, 3 बार बोलो पर बिल्कुल शुद्ध बोलो उसको। हाँ, वो इसमें और भी है कि जब पूजा भी करते हैं ना, पूजा में जब करते हैं हम लोग, पहला अर्घ तो बोल देते हैं, लेकिन उसके बाद जब अर्घ चढ़ाते हैं ना, ओम अरहम अर्घम निरुपामिते स्वा, वो कहते हैं कि उसको, उसमें ही सारा फल है, उसको बहुत आराम से समझ के बोलना चाहिए। ओम बोल रहे हैं, अरहम बोल रहे हैं, श्री बोल रहे हैं, उनका पूरा अर्थ, और किसके लिए बोल रहे हैं, भगवान के लिए नहीं। उसमें एक्चुअली हर जगह पे मम भी होना चाहिए। बेसिकली मेरे मेरे पाप का कटे, मेरे संसार गले, उसके लिए हम कर रहे हैं, ना कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। तो उसमें वो मम मम एक लिखा नहीं गया, लेकिन मम समझना चाहिए या बोलना चाहिए, मेरे दुख दूर होना चाहिए, उसके लिए मैं अर्घ चढ़ा रहा हूँ। तो इसको बहुत ही बिल्कुल ध्यान से और आराम से बोलना चाहिए। वो तो रोज की हमारी पूजा में है उसका, जिससे कि पूरा भाव हमारे उन अक्षरों पे, शब्दों पे जाए। वो हमारे मनोज, सर हैं एक, तो वो ये कहते हैं कि जो पूजा करो तो बुक में से पढ़ते हुए करो, क्योंकि जब बोलने लगते हो ना तो तुम्हारा ध्यान इधर उधर जाता है और बोलते चले जाते हो। बिल्कुल सही। वो ये अच्छा तरीका है। और थोड़ा है ना पूजन में भी है ना अलग अलग पूजन करनी चाहिए। जब हमें याद हो जाती तब ध्यान भटकता है, हम उतना अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। अलग हम्म। अलग करेंगे बहुत ध्यान से, चाहे एक पूजा करो, एक पूजा पढ़ो, जो मंदिर जी नहीं कर सकते भाव पूजा करें। और मतलब बिल्कुल जैसे हम मंदिर जी में करते, घर में भी भाव पूजा वैसे ही बोलनी चाहिए। मतलब नहीं तो फिर उसका मतलब हम शुभ भाव तो कर रहे हैं, बीच बीच में कहीं ध्यान कि किचन में भी ध्यान है, ये है, तो वो सब गलत है। यस। और हाँ इनफैक्ट अभी जितनी पुरानी पूजा की किताबें हैं वो तो ठीक है, एक जैसी हम लोगों को याद होगी, बट अभी बहुत सारी जयपुर से भी है हाँ और भी इंदौर से भी देखा है, अच्छी अच्छी किताबें मिली है कि हाँ अगर एक पूजा आप कर लेते हो तो एक तरह से वो स्वाध्याय हो गया आपका पूरा।
पूरा तत्व उसमें आ जाता है। अगर हम उसको अच्छी तरह से धीरे धीरे भी करें ना, जितना भी पूरे भाव लगा के करें, तो पूरा स्वाध्याय भी हो जाता है, उसमें अच्छी तरह से होता है। सार बिल्कुल जयमाला में होता है, उसको जयमाला को बहुत ध्यान से मतलब करना चाहिए। जयमाला में बहुत सार होता है। और अभी भारीले जी की तो 2-3 पूजन बहुत ही अच्छी है। सिद्ध पूजन बहुत अच्छी है भारीले जी की, वो सब लोग एक बार पढ़िए, मतलब उसकी जयमाला बहुत अच्छी है। यस। बड़े मनु। पंच में भी हाँ बहुत अध्यात्म पूजांजलि में वो 24 तीर्थंकरों के सब पूजन है आया। वो ब्रह्मचारी रविंद्र जी, बड़े पंडित जी, हम्म। हाँ, यस। उनकी भी बहुत बढ़िया रचना है। 24 बहुत बहुत बढ़िया। थर्ड है मनो दुष्प्राणिधान, मतलब सामायिक में मन न लगना, मतलब मन इधर उधर भटकना। अनादार मतलब अनादर पूर्वक सामायिक करना। स्मृत्यु नुपस्थान, हिंदुस्तान। कि चित्त की चंचलता से मंत्र या पाठ को बोलना भूल जाना बीच में। जैसे कई बार हमारा भी होता है, कुछ हमें याद होता है, हम बोलते हैं बीच में भूल जाते हैं। ये तो खैर मुनिराज के बताए हैं, पर हमारे भी मतलब हम भी कई बार भूल जाते हैं। इसलिए ये कोई वो नहीं है जिनवाणी लेके बैठो, क्या बीच में भूलोगे वो गलती है हमारी। फिर प्रोषदोपवास के इन्होंने अतिचारों का वर्णन किया है। अप्रत्यवेक्षित। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग। यस। हाँ, उसका है कि बिना देखे बिना साफ किए हुए मलमूत्र का क्षेपण करना। अप्रत्यवेक्षित, कि अप्रत्यक्षित इसी प्रकार बिना अप्रमार्जित देखे आदान। बिना शोधे पूजन की सामग्री, स्वयं के वस्त्र रखना, उठाना, बिछाना। अप्रत्यवेक्षित, अप्रत्यवेक्षित बिना अप्रमार्जित देखी बिना संस्तरोत्क्रमण। शोधी जमीन पर चटाई बिछाना। अनादर, हम्म। उपवास के कारण भूख प्यास से पीड़ित होने से आवश्यक अप्रत्यवेक्षित क्रियाओं में अप्रमार्जित उत्साह न होना। संस्तरोत्क्रमण। जैसे अनादर के यहाँ दोनों प्रत्यनुपस्थापन। जगह अलग अलग मीनिंग है। सामायिक में अलग है और प्रोषदोपवास में अलग है अनादर का मीनिंग। स्मृत्युनुपस्थान, आवश्यक प्रत्यनुपस्थान। क्रियाओं को भूल जाना। फिर भोगोपभोग के, सचित आहार की सचित चीजें नहीं सच्चित आहार। लेनी, हरि हो। सचित संबंधी आहार नाम से ही है, सचित सम्मिश्र आहार। चित्त सम्मिश्र अभिषव अभिषव आहार, आहार। कि इंद्रियों को मत करने, मतलब हम कहते हैं ना तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, कि फिर बाद में हमें पाठ सामायिक में मन लगे। दुष्पक्व आहार, मतलब ठीक से पका हुआ आहार नहीं है वो लेना। मतलब इसमें यह है कि इसमें इंद्रिया प्रबल, मतलब इंद्रियों पे जो संयम है वो कम होता है। इस तरह का आहार लेते हैं उच्चेती शरीर में कोई रोग हो सकता है, तो हमारे इस व्रत में कोई बाधा खड़ी हो सकती है। फिर इन्होंने आगे भोगोपभोग नामक व्रत के अतिथि संविभाग व्रत के अतिथि अतिचार संभव। बताए। सचित निक्षेप, सचित्त कि निक्षेप। सचित का मुख्य पत्तों के ऊपर यदि कुछ है तो उसका आहार दान देना। फिर सचित सचित्त अपिधान। अपिधान, कि सचित पत्ते से ढके हुए आहार को। परव्यपदेश, दान स्वयं न पर्व्यपदेश। देके दूसरों से दिलवाना या दूसरों के द्रव्य का दान स्वयं देना। मात्सर्य, मात्सर्य। आदर पूर्वक दान न देना या अन्नदाताओं से ईर्ष्या करना। कालातिक्रम, कालातिक्रम। समय पे आहार न देना। अतिथि संविभाग नामक व्रत के अतिचार ये 5 बताए। इसी तरह शील व्रतों में 4 शिक्षा व्रतों के भी अतिचार हैं। इसमें बेसिकली उपयोग को बहुत तीक्ष्ण करके जिस काम पे लगे उस पर पूरी तरह से फोकस होना चाहिए। ये बता, इसमें मेन इम्पोर्टेंट ये है। कि वो मल्टीटास्किंग का होता है, औरतों को वो नहीं करना चाहिए। हाँ, उपयोग एक ही जगह पे पूरी एक ही तरह से जगह। लगाना चाहिए। इसके मतलब मल्टीटास्किंग आप बाहर के व्यवहार में कर लो, लेकिन जब स्वाध्याय कर रहे हो तो इसलिए पिछली बार भी कहा था, जैसे हम जूम क्लास अटेंड करते हैं तो कुछ लोग जो भी हो अपना प्रॉब्लम लेकिन ऑन करके चले जाते हैं, होते नहीं होते, तो क्या होता है पूरा उपयोग इसमें लग नहीं पाता है, कहीं और भी लग जाता है। तो उससे जितना उसका फल मिलना चाहिए वो पूरी तरह से एकाग्र बुद्धि होकर नहीं सुन पाते हैं पूरा। मुझे यही लगता है, जैसे मैं यहाँ पे इंग्लैंड में रहती हूँ, मैंने यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ध्यान से करते हैं, जो भी काम करते हैं बहुत डिटेल में करते हैं। तो मुझे ये बात जरा अच्छी लगती है यहाँ पे। हाँ, एट ए टाइम एक काम और पूरी तरह एक से काम एंजॉय करके करते हैं, पूरी उसमें से तरह से तल्लीन एंजॉय। होकर करते हैं, वो अच्छी बात है। यस। हाँ।
तो थोड़े से मेरे पिंच आगे पीछे इसके बाद में संलेखना के अतिचार हैं क्या? ये मैं प्रिंट अब आउट पेज है। नंबर देख लीजिए। हाँ, संलेखना के अतिचार है 288, 289 पे। हाँ, 288 पे एक पेज है। हाँ। आप फिर इसमें जीवित, ये मतलब अलग इन्होंने 37 नंबर का जो सूत्र है संलेखना में जो अतिचार होते हैं उनका वर्णन किया है। जीविता शंसा जीविता मतलब शंसा, संलेखना ले ली और फिर जीने की इच्छा रखना, और मरना मरना संसा शंसा। मतलब रोग से कष्ट से घबरा कर कि मन में लेना कि जल्दी मर जाए। ये मतलब दो इसके ये बताए हैं इन्होंने। फिर थर्ड है मित्रानुराग। यदि मित्रानुराग, कोई बार बार याद आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो मित्रानुराग है। सुखानुबंध, ये जो सुखानुबंध, हमने पीछे सुख भोगे हैं, उसको याद करना। और निदान है कि आगे निदान, की भोगों की चाह होना। ये संलेखना के हैं। दान का स्वरूप भी बताया हुआ है, और 4 तरह के दान बताए: आर्दान, औषधि दान, और ज्ञान दान, औषधि ज्ञान अभय दान। विज्ञान। किस तरह से देना चाहिए, किसको देना चाहिए, ये सारा कुछ इसमें बताया हुआ है। और कहाँ मतलब हम और करते हैं एक बाकी सेकंड में ये पूछ सकती हूँ, ये जो दान देने का है ना, इसमें तो जैसे हम वो पढ़ रहे थे मोक्ष मार्ग प्रकाशक, तो उसमें तो सम्यक दृष्टि को ही दान दे सकते, पर ऐसा तो नहीं है। नहीं, दान का सुपात्र मोक्षमय प्रकाशिक में सम्यक दृष्टि को सुपात्र बताया है। पर वो जैसे है कि हर अनुयोग में अलग अलग होता है। हम्म। जैसे हम कर्णानुयोग की अपेक्षा, मतलब जैन दर्शन में अपेक्षा से सारा कुछ बात होती है, तो मतलब हर अनुयोग में भी अलग अलग उसको है। अब द्रव्यानुयोग में कोई बात थोड़ी सी अलग है, कर्णानुयोग में बोलने का तरीका अलग है, अपेक्षा अलग है। मतलब हम मेरे को द्रव्यानुयोग भी के हिसाब से पूछना है मानेंगे एक बार। तो हाँ, वही मुनि आरिका और व्रति श्रावक या अव्रति सम्यक दृष्टि को ये उत्तम जघन्य मध्यम 3 लिए ना उसमें, जो हाँ। जिनको दान दे सकते हैं। बाकी व्यवहार में जो दान है उसमें अपना थोड़ा सा शुभ, थोड़ा सा राग घटता है, ठीक है, वो भी व्यवहार की दृष्टि से ठीक है, लेकिन शास्त्र के हिसाब से ये यही उत्तम पात्र होते हैं। लेकिन ये तो ठीक है कि यही पात्र होते हैं, लेकिन उनको कोई आप औषधि दान या और चीजें तो नहीं दे सकते। औषधि दान डायरेक्टली दान नहीं देते हैं आप उनको। उनको अगर कोई इस तरह की बीमारी हो तो आप उनके खाने में या उनको इस तरह से किस तरह से दिया जाए उसका भी एक विधि है। बट उनको औषधि मतलब ऐसे किसी को जाके औषधि दे दिया, बीमार है, ऐसे नहीं देते हैं। अगर वो बीमार है तो उनके खाने में उस तरह का उनको भोजन दिया जाए, जैसे वात पित्त कफ है, उसका ध्यान रख के उनको दिया जाता है। तो वो उनको भोजन में मिला के दिया जाएगा। ज्ञान दान इसमें लिखे ना, ज्ञान दान या अभय दान, वो तो नहीं देना होता कि नहीं, रोगी आदमी को। ज्ञान दान तो एक्चुअली क्या है, ज्ञान दान वो हमें देते हैं। मुनि लोग हाँ। ज्ञान का दान हमें देते हैं वो। हम्म। और ये अभय दान तो मृत्यु, ये तो जिसके हाथ में है वही दे सकता है। बट अभय दान भी ये है कि अगर सच्चे तत्व का अर्थ माने तो हमें अपने अपने जीवनों से अपने अपने आप को ही अभय दान दे सकते हैं हम, कि फिर से जन्म मृत्यु के उससे छुटकारा मिल जाए, उससे भय खत्म हो जाए। मेरे को एक बात पूछनी है। हाँ, ये जो अपन दान देते हैं, जैसे अपने घर के बाहर, हम जैसे राजस्थान में रहते हैं तो इधर तो कोई भी ऐसे आते ही रहते हैं। आज यस। अमावस है तो 11 है, तो फिर वो अब उनका क्या करते हैं? पैसे देते हैं तो क्या पता किस में खर्च करते हैं, तो उस टाइम क्या करना चाहिए? वो तो व्यवहार दान है, बट उसमें भी यह है कि वो आपको पता होना चाहिए, कहा है कि आपका पैसा कहाँ लग रहा है, क्योंकि आपके निमित्त से जा रहा है तो उसका भला बुरा जो है वो आपको ही लगेगा, वो जिसको दे दिया उसको नहीं लगेगा। इसलिए जो पात्र है, व्यवहार में भी इतना ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पे वो ले जाके जुआ में या कहीं और अशुभ कार्यों में न लगा रहा हो, उसका फल भी हाँ हाँ, हमें ही मैंने मिलेगा। मैंने एक बार देखा था। हम पान खाने गए थे तो वहां मैंने देखा बहुत सारे ऐसे जो मांगने आते हैं ना, वैसे उनके बाल भी नहीं बने हुए हैं, वो बहुत पुअर है। वो लोग आए हैं और अपने पैसे देके वो क्या बोले, वो पैकेट का जो सुपारी होता है, जर्दे गुटखा ये सब होता है, वो खरीद रहे हैं। मैंने बोला भाई, हम तो अपने तो इनको देखते हैं तो बहुत दया आती है कि इनके कपड़े ही फटे हुए हैं, बाल यस। भी सही नहीं है, तो उस समय फिर क्या करे? पैसे देने ही नहीं चाहिए? नहीं, हाँ, नहीं सोच समझ देने के देने चाहिए। चाहिए। आजकल हर जगह पे इनफैक्ट ये एक वो भी हो गया, एक स्कैम भी हो गया है।
हर जंक्शन पे, जैसे बड़े सिटीज में है, आपको ये लोग मिल जाते हैं। और पेपर में भी आया था कि एक पूरा का पूरा रैकेट चलता है, इनके हाथ पैर बांध के इनको बड़े दुखी दिखाकर हाँ पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर ले जाके इनको ड्रग्स वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। अपन अपने अनुयोग के हिसाब से देखें तो हम जैसे किसी की मदद करते हैं कि हमारे की मेड है, हम उसको तो वो भी हम राग के कारण करते हैं। मतलब अनुयोगों में तो इसको थोड़ा गलत ही बताया है, पर व्यवहार में है कि चलो शुभ, जैसे दान तो सुपात्र नहीं माना है वो अनुयोगों में करुणा, उसको कि करुणा हम, में आएगा हाँ, आपको, करुणा और करुणा राग में के आएगा। कारण ही हम, यदि हम किसी रिलेटिव पुअर है उसकी मदद कर रहे, ये कर रहे, वो ठीक है। पर मतलब जैन दर्शन के हिसाब से इतना उसको मतलब सही नहीं बताया है। मतलब जैसे हम द्रव्यानुग के किसी हिसाब से देखें। किसी मुझे तो मंदिर कोई कह वगैरह रहा था में, कि जो देते हैं मुझसे तो कोई कह रहा था कि अगर खाली हो आपको श्योर नहीं हो और आपके पास सामान है तो फेंक दो उसे, इससे अच्छा गया। मैंने खाया भी था। हाँ नहीं, कि अगर हम जैसे मंदिर वगैरह में दान देते हैं तो ये एक तरह से शुभ कार्य में है। दूसरा, उसका दूसरे तरीके से ऐसे भी देख सकते हैं कि हमें उतना उतना उसका पैसे का, रुपए का या वस्तु का हमें त्याग हुआ, हमें एक्चुअली क्या, हमें क्या फायदा हुआ है कि हमें एक त्याग करने की भावना हुई। जैसे किसी भी मंदिर पे चले जाए, आप जितना भी अपनी योग्यता जितना भी है, बट एटलीस्ट देना सीखे, डालना सीखे कुछ ना कुछ। अगर कुछ फायदा लिया व्यवहार की दृष्टि से भी, तो इससे अपने को यह है कि हम त्याग करना सीख रहे हैं, छोटा छोटा छोटा, जिससे कि अंतिम में जाके कहते हैं कि अगर शरीर त्याग करो तो उसको भी हंसी खुशी से त्याग हो सके। ये हमारी आदत पड़ती जाती है। सही बात है। आगे सर 8वां अध्याय शुरू करें। ये तो मतलब नवदा भक्ति और इसके बारे में मेरे को लगता है सबको ही पता होगा। ये तो यस यस। पड़गाहन उच्चासन देना, ये तो एक्चुअली कुछ सभी लोग को। तो कुछ विशेष जगहों पे नहीं हो पाता है, अदरवाइज बहुत सारी जगह है, जैसे एमपी, महाराष्ट्र, यहाँ पर हर इस तरह का उनको मौका मिलता ही रहता है और बहुत सारे इन्वॉल्व भी होते हैं आहार दान देने में। या जैसे जहाँ जहाँ आजकल चातुर्मास लगा है 4 महीने का, तो वहाँ तो अच्छा भक्ति में जो भी जिस हिसाब से भी वातावरण रहता है, रोज हर जगह पे चौका लगता है या दान देते हैं, आहार दान देते हैं मुनियों को। तो उनको तो काफी कुछ सीखते भी हैं, या जिस तरीके से भी है, या महाराज से भी सुन के सही तरीके से उनको प्रैक्टिस होते रहती है उनको। पर सर इसमें एक लास्ट वाला जो दिया है पात्र विशेष, कि निर्गन मुनिराज उत्तम पात्र हैं, व्रति यस, सम्यक दृष्टि प्रबध्यम कौन प्राप्त सा है, और पेज? अविरत सम्यक दृष्टि 290। जघन्य पात्र होते हैं। यस, लास्ट। इसमें तो बिल्कुल मतलब क्लियर पात्र कट दे विशेष, दिया है। यस, हाँ, पात्र विशेष का भी ध्यान देना चाहिए। और मतलब ये जो दातार विशेष का भी ये है कि शांत परिणाम होना चाहिए, प्रसन्नचित होना चाहिए, ईर्ष्या से अंदर मन में कुछ कुछ हो रहा है, ऊपर से आहार दे रहे हैं, ये नहीं, अभिमान नहीं होना चाहिए कि हम दे रहे हैं दान। ये सब कुछ इन्होंने जनरल बातें बताई हुई है इसमें। शुरू करते हैं। लास्ट अध्याय है। यस, सुनीता जी, कुसुमलता जी, कौन पढ़ना चाहेंगे? पढ़ देती हूँ, मैं पढ़ देती हाँ। मैं पढ़ देती हूँ। बंध के कारण रूप भाव। इस अध्याय में सबसे पहले कर्म बंध के कारणों की मीमांसा करते हैं। मिथ्या दर्शना, विरति, प्रमाद, कषाय, योगा बंध हेतवः। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये कर्म बंधन के कारण हैं। मिथ्या दर्शन अतत्व के श्रद्धान या तत्वार्थों के अश्रद्धान को मिथ्या दर्शन कहते हैं। उक्त मिथ्या दर्शन ग्रहित और अग्रहित के भेद से 2 प्रकार का होता है। मिथ्यात्व कर्म के उदय से होने वाले कौन सा पढ़ रहे हैं? है जी। कौन बंध से के पढ़ रहे कारण हैं? रूप भाव 292। 292। बट ये थैंक यू। बताएंगे कि आप आश्रव और बंध में फर्क क्या है। हमने आश्रम में भी यही पढ़ा था, मिथ्या, अवृत्ति, प्रमाद, मिथ्यात्व, प्रमाद, कषाय और योग। और इसमें कर्म बंध के कारण भी यही बताया है। क्या फर्क क्या है आश्रव और बंध में? जब हम उसमें राग द्वेष करते हैं तो बंद होता है। और फिर आश्रव कैसे होता है? सब कोई मतलब कुछ हुआ हमारे साथ, जैसे कुछ हमारे मन में कुछ बात आई। नहीं, आश्रव भी तो आश्रव के बाद तो बंद होता है ना।
हाँ, तो अगर मान लीजिए किसी ने हमसे कुछ कहा और उस समय हमने उसको रिएक्ट कर दिया तो वो बंद हो गया। नहीं, वो तो आप प्रैक्टिकल, बट बेसिक बेसिक कंसेप्ट वाइज आश्रव और बंध में फर्क क्या है? आश्रव क्या होता है? क्योंकि आश्रव पढ़ा है ना हमने, वो सांप्रयिक आश्रव और इरियापत आश्रव। तो आश्रव में उसमें अभी बंध में ऐसे कुछ नहीं कहा कि आर्य आर्य इरियापत बंध या कुछ ऐसे। भावों से हाँ नहीं, भाव तो दोनों में ही होते हैं। भाव होते हैं तभी तो आश्रव होता है। शुभ अशुभ के भाव होते हैं तब उनके निमित्त पर के निमित्त से भाव हम में होते हैं, तभी आश्रव होता है। आश्रव के बाद बंद होता है। अशुभ भाव करेंगे तो आश्रय हो जाएगा, और शुभ भाव करे तो तब तो भी भी आश्रय होगा है। तो सही। नहीं, इसमें अच्छा, ये इसमें एक डिफरेंस ये है कि जब हम भाव करते हैं, शुभ अशुभ भाव करते हैं, तो भाव करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि जो पुद्गल की वर्गना है, कर्म, पुद्गल कर्म है, वो जो हमारे आसपास है वही क्या है, पुद्गल जो है सो पुद्गल परमाणु तो पूरे वातावरण में फैले हुए हैं। लेकिन जो पुद्गल परमाणु हमारे भाव के कारण कर्म रूप परिणमित होती है, कर्म रूप परिणमित हो जाती है, वो हमारे लिए एक रिजर्व हो गई। वो रिजर्व हो गई। रिजर्व होने के बाद वो कोई स्थिति बांधेगी। रिजर्व होने के बाद हमारे साथ अटैच न हो, वैसे ही निकल जाए तो आश्रय आश्रय हो गया। क्योंकि उस वक्त अवकाश होता है कि वो रिजर्व तो हुई, इरियापत आश्रय में रिजर्व तो हुई, लेकिन हमको उसका स्थिति नहीं बंधी तो वो उसका फल नहीं दे पाएगी। लेकिन आश्रय तो हुआ। लेकिन अगर कर्म रूप परिणमित होने के बाद उसी समय में अगर हमारे आत्मा के प्रदेश से एक क्षेत्रावकाश का संबंध होता है तो उसको बंध बोलते हैं और स्थिति बंधेगी। तो है तो दोनों ही, लेकिन होते भी एक ही समय में है। जो बंद होना होता है वो पहले आश्रय होके बंद भी होगा, कि आश्रय पहले कर्मरूप परिणमित हुए पुद्गल परमाणु, और उसके बाद हमारे प्रदेश के साथ एक क्षेत्रावगाही संबंध हुआ आत्म प्रदेशों के साथ, वो बंद हुआ, उसमें स्थिति पड़ेगी। तो स्थिति पड़ेगी तो उसके जो भी नियम है कर्णान्वय के, उस हिसाब से उसके नियम वहां पे लागू होंगे। लेकिन आश्रय होगा तो स्थिति नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ रिजर्व हुए, कन्वर्ट हुए, और वो उसी वक्त कन्वर्ट होके उनकी निर्जरा भी हो गई, उसका फल ही नहीं मिला हमें। तो इस तरह से आश्रय और बंध में एक छोटा डिफरेंस है। ये दोनों के आने के कारण जो है सो दोनों के सेम है। हमारे शुभ अशुभ के भाव, जीव के शुभ अशुभ भाव के कारण ही आश्रय और बंध होता है। लेकिन बंध जो 4 प्रकार से बताया ना, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, तो बंध में स्थिति अनुभाग बंधेगा और प्रकृति प्रदेश जो है योग के कारण बंधेगी। क्योंकि अरंत को भी आश्रय होता है ना, उनको प्रकृति और प्रदेश का आश्रय होता है, लेकिन बंध नहीं होता है। ठीक, पढ़ू। हाँ, पढ़िए। पहला है मिथ्या दर्शन। अतत्व के श्रद्धान या तत्वार्थों के अश्रद्धान को मिथ्या दर्शन कहते हैं। उक्त मिथ्या दर्शन ग्रहित और अग्रहित के भेद से 2 प्रकार का होता है। मिथ्यात्व कर्म के उदय से होने वाले देहादि पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि रूप अनादिकालीन मिथ्यात्व को अग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। ये हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित जी ने बहुत अच्छी तरह दोनों चीजें बताई थी। एक एक चैप्टर ग्रहित मिथ्यात्व अग्रहित मिथ्यात्व पे बताया था। बहुत अच्छा बताया। यह मिथ्यात्व एकेंद्रिय आदि जीवों में भी पाया जाता है। जो मिथ्यात्व बुद्धि पूर्वक ग्रहण किया जाता है, जिसमें परोपदेश निमित्त होता है, सेनी पंचेंद्रिय जीवों को होने वाला वह मिथ्यात्व ग्रहित मिथ्यात्व कहा जाता है। बंध के कारणों में सर्वाधिक खतरनाक कारण मिथ्यात्व ही है। इसीलिए इसका अभाव सबसे पहले किया जाता है, क्योंकि इसके अभाव के बिना शेष आश्रय भाव का अभाव होना संभव ही नहीं है। इसके अभाव बिना धर्म का आरंभ नहीं होता। जीव पहले गुणस्थान से भी नहीं निकलता। इसी कारण यह जीव अनादिकाल से 4 गति और 84 लाख योनियों में भटक रहा है, अनंत दुख भोग रहा है। खेद है कि कुछ लोग इस मिथ्यात्व को बंध का कारण ही नहीं मानते। यदि इसे बंध का कारण नहीं माना जाएगा तो फिर इसका अभाव भी कोई क्यों करेगा। अविरति
व्रतों का नहीं होना ही अविरति है। व्रतों की चर्चा अणुव्रत, महाव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत के रूपों में हो चुकी है। प्रमाद, इसी प्रकार प्रमाद की चर्चा भी 5 पापों की परिभाषा में प्रमत्त योगात पद की वजह से पर्याप्त विस्तार हो चुका है। कषाय, कषाय तो सर्वत्र ही बहुचर्चित विषय रहा है। योग, इसी प्रकार योगों की चर्चा 6वें अध्याय के आरंभ में विस्तार से आ गई है। इस प्रकार बंध के हेतु के रूप में मिथ्या दर्शन वर्तमान काल का बहुचर्चित विषय है। पहले गुणस्थान वालों के बंद करने वाले उक्त 5 कारण विद्यमान हैं। दूसरे, तीसरे और चौथे गुणस्थान वालों के एक मिथ्यात्व को छोड़कर शेष 4 कारण विद्यमान हैं। 5वें गुणस्थान वाले संयता संयत के भी सकल विरति के अभाव रूप अविरति तथा प्रमाद, कषाय और योग, ये बंध के 4 कारण विद्यमान हैं। 6वें गुणस्थान वाले प्रमत्त संयत के प्रमाद, कषाय और योग के बंध के 3 कारण विद्यमान हैं। 7वें से 10वें गुणस्थान वालों के कषाय और योग, ये 2 कारण विद्यमान हैं। 11, 12 और 13वें गुणस्थान वालों के एकमात्र योग ही बंध के कारण के रूप में विद्यमान रहता है। 14वें गुणस्थान में बंध का एक भी कारण विद्यमान नहीं है, अतः वहां बंध होता ही नहीं है। सिद्ध दशा तो अबंध दशा ही है। उक्त कथन से भी सहज सिद्ध है कि मिथ्यात्व ही मुख्य रूप से सबसे अधिक खतरनाक कर्म बंध का कारण है, क्योंकि जिसके मिथ्यात्व विद्यमान है उनके तो कर बंध के सभी कारण विद्यमान ही है। मिथ्यात्व का अभाव किए बिना बंध के किसी भी कारण का अभाव संभव नहीं है। इसमें क्लियर? आप म्यूट है वीरेंद्र जी। अग्रहित था जो अनादि से है, हमारे शरीर के प्रति हम शरीर को अपना मान रहे हैं, वो अग्रहित है। और ग्रहित है वो हमें इस जन्म की कमाई है, जिसमें हम सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप नहीं जानते हैं, क्योंकि वहीं से शुरू होती है। तो इसलिए पंडित जी ने सबसे पहले देव गुरु शास्त्र का सच्चा स्वरूप ही पहले चैप्टर में बताया था। बंध का स्वरूप पढ़ो आगे, और क्या पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ। पढ़ो। हाँ, पढ़िए पढ़िए। बंध का, अगर सुनाई ना दे तो मुझे बता देना। बंध का स्वरूप, कर्म बंध के कारण बताने के उपरांत अब कर्म बंध का स्वरूप स्पष्ट करते हैं, जो इस प्रकार है। सा कषायत्वात् जीवा कषायत्वात् जीवा कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते स बन्धः। पुद्गलानादत्ते स बन्धः। कषाय सहित होने से जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, वह बंध है। प्रश्न, गत सूत्र में बंध के कारण 5 बताए हैं और यहाँ बंध के स्वरूप में एकमात्र कषाय का उल्लेख किया गया है। इसका क्या कारण है? यहाँ कषाय का अर्थ मात्र कषाय नहीं है, अपितु मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय है। इसके अतिरिक्त प्रकृति और प्रदेश बंध भी में योग भी कारण है। इस सूत्र की टीका में राजवार्तिक सर्वार्थ सिद्धि दोनों ही टीका ग्रंथों में कहा गया है कि तात्पर्य ये है कि मिथ्या दर्शन आदि के आवेश से आत्मा के में चारों ओर से योग विशेष से सूक्ष्म अनंत प्रदेशी एक क्षेत्रावगाही कर्म योग्य पुद्गलों का अविभागात्मक बंध हो जाता है। जैसे किसी बर्तन में अनेक प्रकार के रस वाले बीज, फल, फूल आदि का मदिरा रूप से परिणमन होता है, उसी तरह आत्मा में ही स्थित पुद्गलों का योग और कषाय से कर्म रूप परिणमन हो जाता है। यद्यपि मिथ्या दर्शन आदि बंध के कारण है, फिर भी पूर्वोक्त कर्म के वे परिणाम हैं, अतः कार्य रूप से आत्मा को परतंत्र करने का कारण बंध कहे जाते हैं। कषाय पहले गुण स्थान से। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? अभी ठीक है, थोड़ा हाँ, अभी ठीक है, पढ़ते वक्त कम आ रही है। अगर कम आए तो बता दीजिए। अभी ठीक है, हाँ ठीक है।
कषाय पहले गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक सर्वत्र पाई जाती है, पर मिथ्या चौथे में समाप्त हो जाता है। अविरति 6वें में और प्रमाद 7वें गुण स्थान में समाप्त हो जाता है। इसलिए कषाय सहित होने से ऐसा कहा गया है। यदि मिथ्या सहित होने से पहले तो फिर प्रतियों के कर्म पुद्गलों का ग्रहण संभव नहीं रहता, तथा प्रमाद सहित होने से कहते तो फिर प्रमुक्तादि गुणस्थान में कर्म पुद्गलों का ग्रहण संभव नहीं होता। यदि योग सहित होने से कहते तो फिर योग से तो मात्र प्रकृति बंध प्रदेश बंध ही होता है, स्थिति भाग बंध नहीं, अतः वह बंध के समान ही है। अतः कषाय सहित होने से इस पद का प्रयोग बहुत सोच समझकर किया गया प्रयोग है। इसमें दो चीजें हैं। भाव जीव के होते हैं, शुभ अशुभ भाव, उनके निमित्त से पुद्गल कर्म में जो होता है उसको पुद्गल कर्मों का बनना कहते हैं। और यही बताया इसमें भी, आत्मा में स्थित पुद्गलों का योग और कषाय से कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं। वो पुद्गल परमाणु कहीं बाहर से आते नहीं है, हम जहाँ पर हैं वहीं पे पुद्गल परमाणु होते हैं। जैसे ही भाव होता है निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण, वो पुद्गल परमाणु हमारे आत्मा से एक क्षेत्रावगाही संबंध हो जाते हैं। और किस तरह से बनते हैं, उसमें 4 तरह से कौन सी प्रकृति बनती है, उसके कितने प्रदेश बनते हैं, कितनी स्थिति के लिए है और कितना फल देगा। तो प्रकृति, प्रदेश और स्थिति से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है जब वो फल देता है, तब हमें उसका उदय में आता है, तब उसका फल हमें मिलता है, तब पता चलता है, असर हमें दिखता है। अदरवाइज जब तक वो हमारे एक क्षेत्रावगाही संबंध है, कौन से हैं, किस प्रकृति के कितने, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बंध के प्रकार। कर्म बंध के कारण और स्वरूप बताने के उपरांत अब बंध के प्रकारों की चर्चा करते हैं, जो इस प्रकार है। प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेशास्त द्वीपधया। वह बंध प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश के भेद से 4 प्रकार का है। प्रकृति स्वभाव को कहते हैं, स्थिति काल की मर्यादा को कहते हैं, अनुभाग रस के परिपाक को कहते हैं, और प्रदेश कर्म परमाणुओं के समूह को कहते हैं। ये तो पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होते हैं और कषाय से स्थिति अनुभाग बंद होते हैं। वस्तुतः होता ये है कि मन, वचन और काय के योग से आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन कंपन होता है। उक्त आत्म प्रदेशों के कंपन के निमित्त से इस लोक में ठसाठस भरी हुई कौतूहलिक कारमान वर्गनाएं कर्म रूप परिणमित होती हैं। उन कर्म रूप परिणमित कारमान वर्गनाओं के एक समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म परमाणु आत्म प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप से संबद्ध होते हैं और लगभग इतने ही खिर जाते हैं। कर्म रूप परिणमित उक्त परमाणुओं का आत्म प्रदेशों के साथ एक में होना ही प्रदेश बंध है। उक्त परमाणुओं का ज्ञानावरणादि कर्मों के रूप में बंटवारा होने को प्रकृति बंध कहते हैं। कषाय के निमित्त से उनमें काल की मर्यादा सुनिश्चित होती है कि कौन से कर्म कब तक आत्म प्रदेशों में आबद्ध रहेंगे, वे कब कैसे कैसे उदय में आएंगे। ये काल की मर्यादा स्थिति बंध कहलाती है। साथ ही कषाय के ही निमित्त से ये सुनिश्चित होता है कि ये कर्म कैसे क्या फल देंगे। तात्पर्य ये है कि उसके निमित्त से इस जीव को क्या कैसा फल भुगतना होगा। ये अनुभाग बंध है। इस प्रकार प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध के भेद से बंध 4 प्रकार का होता है। ये चारों ही बंध प्रत्येक कषाय संयुक्त रागी जीव के प्रति समय होते रहते हैं। इस प्रकार संसारावस्था में पहले से 10वें गुण स्थान तक चारों बंध नियम के साथ एक साथ होते ही रहते हैं। 11वें गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक प्रकृति और प्रदेश बंद होते हैं। 14वें गुण स्थान और सिद्ध दशा में कोई बंध नहीं होता।
इसमें देखा होगा आपने पूरा का पूरा दोनों में गुण स्थानों के साथ जोड़ा हुआ है, तो इसलिए अगर गुण स्थान का हमें थोड़ा ज्ञान हो तो समझने में बहुत आसानी होती है। अभी ऋतु जी कर रही है गुण स्थान का, तो आप को पता हो। आप म्यूट हो गए भाई साहब। एक मिनट। तो निर्जरा वगैरह जैसे है उनका, उनके बारे में बहुत डाउट होता है। कहीं पे द्रव्यानुग में बोलते हैं सम्यकदर्शी को निर्जरा हो गई है, करना नहीं हो कहता निर्जरा जब तक कर्म पूरे खत्म नहीं होते हैं तब तक उसका कर्म बंधन है, कर्म स्थिति है। तो इसको गुणों के अपेक्षा से समझने से बहुत क्लैरिटी आती है उससे। पढ़िए आगे, और कोई पढ़े। सर मैं पढ़ूं? सुनीता हाँ अग्रवाल। पढ़िए, हाँ पढ़िए। हाँ, प्रकृति बंध के भेद प्रभेद। अब सब सर्वप्रथम बंध के प्रकारों के अंतर्गत प्रकृति बंध के भेद प्रभेदों की चर्चा करते हैं, जो इस प्रकार है। आदो ज्ञान दर्शना वरण वेदनी मोहनी आयु आयुर नाम नाम गोत्रांतरा नाम गोत्रा अंतरायः पंच पंचन वदय अष्टाविशन्ति चतुर्थी चत्वारि चत्वारि शत वे पंच भेदा यथा क्रमः। पंचभेदा यथाक्रम। प्रकृति बंध के ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनी मोहनी आयु नाम गोत्र और अंतराय, ये 8 भेद हैं। इन 8 कर्मों के क्रमशः 5, 9, 2, 28, 4, 42, 2 और 5 भेद होते हैं। ज्ञानावरण आत्मा के ज्ञान गुण को आवृत करने, ढकने में अथवा घात करने में जो कर्म निमित्त हो उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। दर्शनावरण आत्मा के दर्शन गुण को आवृत करने, ढकने में अथवा घात करने में जो कर्म निमित्त हो उसे दर्शनावरण कर्म कहते हैं। वेदनीय लौकिक अनुकूलता प्रतिकूलता रूप संयोग प्राप्त होने में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उस कर्म को वेदनीय कर्म कहते हैं। अनुकूल संयोग में साता वेदनी और प्रतिकूल संयोग में असाता वेदनी का उदय निमित्त होता है। मोहनी जिस कर्म के उदय के निमित्त से स्वयं को भूलकर देहादि पर पदार्थों में एकत्व ममत्व करे, पर का कर्ता भोक्ता बने अथवा कषाय भाव उत्पन्न हो, उसे मोहनी कर्म कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी कर्म के उदय के निमित्त से जीव स्वयं को भूलकर पर पदार्थों में एकत्व ममत्व करता है, पर का कर्ता भोक्ता बनता है। और चारित्र मोहनी के उदय के निमित्त से क्रोधादि कषाय भाव रूप बने रखता है। आयु जिस कर्म के उदय के निमित्त से यह जीव मनुष्य देव नारकी और पशु पर्याय में रुकता है उसे आयु कर्म कहते हैं। नाम जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर आदि की रचना होती है उस कर्म को नाम कर्म कहते हैं। गोत्र जिस कर्म के उदय के निमित्त से यह जीव नीच उच्च कुल में पैदा होता है उस कर्म को गोत्र कर्म कहते हैं। नीच गोत्र कर्म के उदय के निमित्त से नीच कुल में और उच्च गोत्र कर्म के उदय के निमित्त से उच्च कुल में जन्म होता है। अंतराय जिस कर्म के उदय के निमित्त से दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य में रुकावट पैदा हो उसे अंतराय कर्म कहते हैं। इन 8 भेदों में ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के 9, वेदनी के 2, मोहनी के 28, आयु के 4, नाम के 42, गोत्र के 2 और अंतराय के 5 भेद होते हैं। इस प्रकार कर्म मूलतः 8 प्रकार का है। उसकी उत्तर प्रकृतियां अभेद विवक्षा से 97 और भेद विवक्षा से 148 हैं। प्रश्न भेद विवक्षा और अभेद विवक्षा से क्या आशय है? गति को 1 गिनो तो अभेद विवक्षा और 4 गिनो तो भेद विवक्षा। इसी प्रकार जाति को 1 मानो तो अभेद विवक्षा और 5 मानो तो भेद विवक्षा। इसी प्रकार आगे भी समझ लेना चाहिए। गति जाति गोत्र सभी को
हाँ, पढ़िए आगे और कोई पढ़ना चाहेगा? कंटिन्यू करें। पेज नंबर पेज नंबर 290 299। 299। मैं पढ़ती हूँ। हाँ, पढ़िए पढ़िए शुरू भी। हाँ, ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के प्रकार। 8 कर्मों की चर्चा के उपरांत अब ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मों के भेदों की चर्चा करते हैं। मति श्रुत वधि मनः पर्यय केवलानाम चक्षुरक्षु वधि केवलानाम निद्रा निदा निद्रा प्रचला 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 नग्र मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण अवधि ज्ञानावरण मनः पर्यय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण, ये 5 भेद ज्ञानावरण के हैं। चक्षु दर्शनावरण, चक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा निद्रा निद्रा, पचला पचला प्रचला, ध्यान गृध्र, ये 9 भेद दर्शनावरण कर्म के हैं। मति ज्ञान आदि ज्ञानों की चर्चा प्रथम अध्याय में हो चुकी है। उक्त मति ज्ञान आदि ज्ञानों को आवृत्त करने में जो निमित्त है उन्हें क्रमशः मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्यय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। इस प्रकार यह 5 प्रकार के ज्ञानावरण कर्म का विवरण है। इसी प्रकार चक्षु दर्शन आदि 4 दर्शनों की चर्चा भी उपयोग के प्रकरण में दूसरे अध्याय में हो चुकी है। उक्त चक्षु दर्शन आदि 4 दर्शनों को आवृत करने में निमित्त पड़ने वाले कर्मों को क्रमशः चक्षु दर्शनावरण और चक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण कर्म कहते हैं। 5 निद्रा, जिस कर्म के उदय के निमित्त से थकान दूर करने के लिए सोना आवश्यक हो जाता है, वह निद्रा दर्शनावरणी कर्म है। ये निद्रा 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 इसको दूसरी तरीके से ऐसे ही बोलते हैं, जो हमारी जागृत अवस्था को बाधित करती है, उसको निद्रा बोलते हैं। हम जागृत नहीं होते निद्रा अवस्था में। हाँ, पढ़िए आगे। निद्रा निद्रा, जिस कर्म के उदय के निमित्त से ऐसी गहरी नींद आवे कि जिसमें आंखें खोलना भी अशक्य हो जाए, वह निद्रा निद्रा दर्शनावरणी कर्म है। प्रचला, जिस कर्म के उदय के निमित्त से श्रम और थकान के कारण बैठे बैठे ही नींद आने लगे, वह प्रचला नामक दर्शनावरणी कर्म है। प्रचला प्रचला, जिस कर्म के उदय के निमित्त से प्रचला की अधिकता हो जाए, उसे प्रचला प्रचला दर्शनावरणी कर्म कहते हैं। ध्यान गृद्धि, जिस कर्म के उदय के निमित्त से जीव सोते सोते ही उठकर शक्ति के बाहर कोई बड़ा काम कर डाले, ऐसे ध्यान वृद्धि नामक दर्शनावरणी कर्म कहते हैं। यहाँ एक प्रश्न सहज ही संभव है कि दर्शन तो 4 ही हैं, अंततः दर्शनावरणीय कर्म भी 4 प्रकार का होना चाहिए। उत्तर इस प्रकार है कि यद्यपि निद्रा अधिक सामान्य आवरण कर्म है, तथापि संसारी जीव के पहले दर्शनापयोग होता है और ये निद्रा अधिक उस उपयोग में बाधक है। इसलिए इन निद्रा आदि 5 कर्मों को दर्शनावरण के भेदों में परिगणना की जाती है। इससे दर्शनावरण कर्म के 9 भेद सिद्ध होते हैं। इस प्रकार यह 9 प्रकार के दर्शनावरण कर्म का विवरण है। रुके, ये 5 हैं जो इनकी इंटेंसिटी बताइए निद्रा से ध्यान वृद्धि तक, कि सबसे कम इंटेंसिटी वाली निद्रा वाली है और सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वाली ध्यान वृद्धि है। यहाँ वैसे ये नहीं कहते कि अच्छी नींद आई है तो अच्छा है, तो इसका मतलब कि गहरी नींद आना नहीं अच्छा नहीं, व्यवहार की दृष्टि से हमें इस जन्म में अपने को हर रोज के लिए निद्रा आवश्यक है, बट वो कर्म का उदय के कारण है।
निद्रा तो मुनिराज भी लेते हैं, निद्रा आती है, लेकिन वो कर्म का उदय के कारण है। निद्रा हमें बहुत जरूरी है। अगर एक दिन भी अगर निद्रा न लो तो दूसरे दिन हमें ठीक फील महसूस नहीं होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है सामान्य आदमी के लिए, कर्म का उदय है। लेकिन ये बताना चाह रहा हूँ। सर 298 पेज में जो लास्ट है ना, भेद विवक्षा और अभेद विवक्षा, ये क्लियर नहीं हुआ है। हाँ नहीं, एक्चुअली क्या है, आप अगर एक एक करके गिनोगे तो वो टोटल में आ जाएंगी। लेकिन अब गति में कोई भी एक गति हो सकती है, मनुष्य गति, तिर्यंच और हाँ ये, तो चारों को एक ग्रुप करके एक ले लिया, तो ऐसे जी जी ग्रुप जी। करने से कम हो जाएंगे फिर। लेकिन अगर हाँ ग्रुप हाँ को खोल दोगे आप तब पूरी हो जाएंगे, 148 हो जी। जाती है। ओके क्योंकि ओके उदय में एक समय में एक ही होगी किसी की गति। ओके, थैंक यू सर। आज यहाँ रुकते हैं नाम फिर। कर्म, हाँ 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 नाम कर्म के उसमें है ना, जो इतने भेद है उसमें ये लगेगा, ये भेद विवक्षा और अभेद विवक्षा। हाँ, मैक्सिमम उसी में ही लगा है, क्योंकि उसमें 93 होती हैं, बट इसमें पूरा 93 नहीं दिया है। तो यस, 42 दी। ग्रुप ग्रुप करके दिया है। हाँ ग्रुप कर दिया है उसमें, क्योंकि Yes. गति जाति इंद्रिय इस तरह से ना सबको एक ही कर दो तो उसमें कम हो जाते हैं। Yeah. और कुछ क्लोज करें अभी? सर आज क्लोज करते हैं, फिर कल इसको हाँ कंप्लीट करते हैं। यस यस, ठीक है। ये मोस्टली पूरा एक्चुअली काफी कुछ किया हुआ है, तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन टाइप है। बट इसको एक बार ये 148 कम्स की प्रकृतियों का एक हमारे पास टेबल बना के एक बार खुद रख लेंगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। कर्म की प्रकृतियां बार बार आती रहेंगी। ये इसको एक बार टेबल बना के अपना एटलीस्ट सामने रख लेना अपने आप, तो रेफरेंस के लिए ठीक रहेगा। जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। हे जिनवानी भारती तो है जप दिन में, जो तेरी शरण गए वो पावे सुख चैन। जा जिनवानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वो जिनवानी मस्तक नमो सदा दे तो हो दो। जय 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 जिनेन्द्र। जय जय। जय श्री जय श्री